अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। वक़ाल तआला इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह वक़ाल वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, हर बोलने वाले को ये ख्याल होता है कि क्या बोला जाए। यूँ तो उम्मत में अफराद भी बेशुमार हैं और अमराज भी बेशुमार हैं। अफराद भी अनगिनत, अमराज भी अनगिनत, बल्कि एक ही फर्द में सैकड़ों अमराज। पूरी रूह दागदार रहे। रोई रखे तो कहाँ रखें, जख्म से पूरा बदन भरा हुआ। इसलिए सवाल ख्याल उठता है कि यहाँ किस ज़ख्म के ताल्लुक़ से पहले फ़िक्र की जाए। तो अल्लाह की तरफ से ये नुसरत हुई कि अभी ऐशा की नमाज में इमाम मोहतरम ने जो कुरान पढ़ा, वल फज्र व लयालिन अश्र, तो वहाँ से एक बात जहन में आई कि ये महीना इस सूरह से ताल्लुक़ रखता है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की तरफ मुतवज्जे किया है, उसमें ज़िलहिज्जा के 10 दिनों का तज़किरा किया, ज़िलहिज्जा की 10 रातों का तज़किरा किया। 10 रातों में कई आमाल हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ बड़ी अहम है। एक तो बैतुल्लाह का हज और दूसरी चीज़ है कुर्बानी का अमल, और दोनों का ताल्लुक़ माल से है।
इसलिए तिलावत की गई व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। तो देखिए एक टॉपिक, एक मौजू, एक उन्वान मिल गया कि ये बात इस पर कर ली जाए। इस पर डायरेक्ट पहुंचने से पहले एक बात समझें, वो भी कुरान ही से समझें। हमें जो लेना है वहीं से लेना। माकिस्से सिकंदरो दारा नखादएम। ईमान वाला कहता है हमारी तो एक ही दुकान है, एक ही दवाखाना है, एक ही शिफा खाना है, वह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। जो लगे वहां से ले लो ना। जिन्होंने उस दर को भुला दिया वो दर दर की ठोकरें खा रहे और मकसद हल नहीं हो रहा। और जिसने उस दर को पकड़ लिया, अल्लाह ने उनके बारे में कह दिया कि सारी दुनिया में अगर कोई नो टेंशन जीता है, टेंशन फ्री जिंदगी कोई गुजारता है, तो वो औलिया का तबका है जिन्होंने मेरे दर को पकड़ लिया। कुरान कहता है मालदारों को नो टेंशन नहीं बताया, वो तो शायद गोली खा के सोते। हुकूमत वालों को नो टेंशन नहीं बताया, उनको तो नींद में भी खतरे के ख्वाब नजर आते हैं। कुर्सी वालों को नो टेंशन नहीं बताया, उनको तो अपनी कुर्सियों की पड़ी रहती। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। औलिया अल्लाह का एक तबका ऐसा है जिन पर ये सिक्का लग गया कुरान की तरफ से कि ये टेंशन फ्री लोग हैं। कहते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी का या किसी और बुजुर्ग का शख्सियतों के नाम में तअद्दुद बहुत होता है, हमें तो मकसूद पर निगाह रखना है। खबर दी गई आपका जहाज डूब गया, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहा गया नहीं हजरत खबर गलत थी, आपका नहीं किसी और का था, आपका तो बच गया। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने, हमें तो 10 रुपया ज्यादा दुकान पर छोड़ के आ जाए तो कल दुकान खोलने तक नींद नहीं आती, कल दुकान खुलने तक नींद नहीं आती। और वो दोनों सूरत में कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात समझ में आई? समझ में तो खुद से नहीं आई। पूछने वाले ने पूछा हजरत दोनों मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह का क्या माना? कहने लगे न मैं इस पर बोला अल्हम्दुलिल्लाह कि बच गया, न इस पर बोला कि डूब गया, मैं तो दिल को देख रहा था उस पर बोला कि जब ये सुना कि डूब गया तो मैंने दिल को टटोला कि गम हुआ, देखा कि गम नहीं हुआ, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कि दरिया में हूं, बाजार में हूं, खरीदार नहीं हूं। मैंने जुमा में एक शेर पढ़ा था, क्या कहा था? बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, और दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। तो कहते हैं मैंने अपने दिल को टटोला, मुझे कोई गम नहीं लगा। गया तो गया, गया क़ज़ाए इलाही से। और दूसरी खबर जब मिली कि नहीं गया, बच गया आपका जहाज, फिर मैंने अपने दिल को देखा कि कोई बहुत ज्यादा खुशियों में उछलता हुआ तो नहीं है। मुझे लगा कि कुछ इसको असर नहीं हुआ, न जाने का असर न आने का असर। मैं समझ गया माल तो है लेकिन दिल में नहीं। दिल जिसके लिए बना था, दिल में अल्हम्दुलिल्लाह वही है।
अहलुल्लाह कहते हैं दिल दिया है उसने। जैसे अफराद मजलिस में होते हैं वैसे मज़ामीन भी आने लगते हैं। दिल दिया है उसने तुख्मे इश्क बोने के लिए। उर्दू तो समझ में आती है ना, तुख्म क्या चीज़ है। बीज जमीन में नहीं डालते तो फिर पौधे आते हैं, दरख्त आते हैं। दिल दिया है उसने तुख्मे इश्क बोने के लिए, और आंख दी है उसने सारी रात रोने के लिए। सोने के लिए नहीं बेटा, क्या रोने के लिए। उम्मत ने बना दिया सोने के लिए। अब सोने के लिए भी नहीं, सोने के लिए, गिनने के लिए, सोना और चांदी के लिए। खैर, मुझे जो बात कहनी है, मुझे जो बात असल कहनी है और कहां तक पहुंचना है वो मैं आपको बता रहा हूं। रहने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं है, मैं तो घड़ी देख रहा था। ये चालू रखिए जी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, इसको मैंने पकड़ा था। मैंने बात ये उठाई कि यहीं से अगले मजमून को समझने की मैं बुनियाद बनाना चाहता हूँ। हमारा अगला मजमून है कुर्बानी और हज। बुनियाद है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। उस पर मैंने कहा तमहीद की तमहीद के तौर पर, या तहरीज़ के तौर पर, या तशबीब के तौर पर, उलमा की ज़ुबान से बोल रहा हूँ, यानी सोए हुए दिल को ईमानी माहौल में जगा कर लाने के लिए। इसको कहते हैं तशबीब और तज़कीर और तहरीज़। फिर सुनाओ तो कोई बात बने। सोतों को सुनाया या सोती हालत में सुनाया तो क्या होने वाला। हमने कहा था हमारी तो एक ही दुकान है, एक ही शिफा खाना है, एक ही हमारे लिए दवा खाना है। माँ किस्से सिकंदरो दारा नखादैम। हमें तो कुछ पता ही नहीं सिकंदर कौन था और दारा क्या था। हमें तो अपने यार की कहानी ही से फुर्सत नहीं। हमें माल भी कमाना हो तो वहां से पूछते, माल लगाना हो तो वहां से पूछते, बिगड़े हुए माहौल को सुधारना हो तो वहां से पूछते। रिश्ते नहीं मिलते तो तदबीरें वहीं से पूछते, बिगड़ी हुई तकदीरें वहीं से बनवाते, छिन गई इज्जतें तो वहीं से वापस लाते। ये है एक कलमे वाले का मिजाज, और यही होना चाहिए। हमने तो सिर्फ शायरी को शायरी बना लिया, हालांकि शायरी भी खानकाह थी। कहता है कहने वाला, छिन जाए अगर दौलतें कौनैन तो क्या गम। दोनों आलम की दौलतें छिन जाए तो क्या गम। दादी हाल भी नानी हाल सब छोड़ दे मुझको तो क्या गम। हक पर हूं तो हक पर हूं। छिन जाए अगर दौलतें कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छूटे हाथों से दामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए हम पूछते हैं अल्लाह ताला ही से, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून को सामने रखकर, कि अल्लाह आपने हमको दुनिया में क्यों भेजा। या कहिए तो ताबीर बदल दूं, अल्लाह आपने कुरान मजीद में हमें सबसे खूबसूरत इंसान बताया। आपने कहा कि तुम बड़े अच्छे लगते, तो हमारा क्या अच्छा लगा। हमारा क्या अच्छा लगा। आंख अच्छी लगी कि नाक अच्छी लगी, लगा तो क्या अच्छा लगा। एक बात रुक करके कहता हूं, जिसको ये पता चल जाए कि मेरी ये चीज़ इस गांव में अच्छी लगती है, उस गांव में वैसी ही हरकत करने की कोशिश करता, उसको बाकी रखने की कोशिश करता। पता चल जाए कि नाजिम साहब को, मदरसे के नाजिम साहब को हमारी क़िरात अच्छी लगती है, तो क़िरात ही उनके सामने सुनाने की कोशिश करता। एक मिसाल मैं कह रहा हूँ जी, जिसको पता चल जाए मेरी फला चीज इनको अच्छी लगती है, उनके सामने वही जौहर दिखाने की कोशिश कर।
आइए हम भी तो पूछें अल्लाह से कि आपने हमको जो कहा है वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमको जो आपने अफजलुल बशर बनाया, अफजलुल मखलूक़ात बनाया है। अफजलुल बशर तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको आपने अफजलुल मखलूक़ात बनाया है। हमारा क्या अच्छा लगा आपको? अगर वो मालूम हो जाए कि ये अच्छा लगा तो इंशाअल्लाह हमेशा हम करते रहेंगे। करेंगे? पता चला सुरमा से आंखें अच्छी बन गई तो सुरमा लगाते कि नहीं जी? पाउडर से चेहरा अच्छा हो गया तो पाउडर का हमेशा इस्तेमाल होता है कि नहीं जी? जिस कपड़े में मैं अच्छा दिखता हूँ, लोगों के बीच उसी कपड़े में जाता हूँ, वो दूसरा कपड़ा नहीं चलता। अच्छाई की बुनियाद को बाकी रखना इंसान का मिजाज है। अच्छाई की बुनियाद को बाकी रखना इंसान का मिजाज है। तो आइए अल्लाह से हम पूछते हैं, बुनियाद तो बताइए अल्लाह, हम अच्छे क्यों लगे? अल्लाह ताला कहेंगे एक लफ्ज में, सब की सब मखलूक़ात, सारी की सारी मखलूक़ात तो खल्क हैं, और तुम मखलूक होने के साथ, खल्क होने के साथ साथ अब्द भी हो। अब इसको समझना है थोड़ा सा। खल्क, जानवर भी मखलूक है, वो सिर्फ खल्क है। ये पहाड़ भी मखलूक है, ये सिर्फ खल्क है। शम्सो कमर का सारा निजाम, चांद और सूरज और सितारों का सारा निजाम, लेकिन सिर्फ खल्क है, मखलूक है। वो अब्द नहीं है, उनको बंदा नहीं कहा गया। अब्द माने बंदा। बंदा तो हमको कहा गया या फिर जिन्नात को कहा गया। और दलील इस आयत में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, आगे इल्ला लियअबुदून, तुम्हें बंदा बनाया मैंने। इसका तर्जमा हम कर देते हैं तो धोखा हमको हो जाता है। हम क्या तर्जमा करते हैं कि हमने जिनको इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए। तो हम लोगों ने अपने तौर पर समझ लिया कि मस्जिद में टाइम ज़्यादा देने का नाम इबादत। आज जो मैं कह रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए, अब्द बनाया, और अब्द ही अल्लाह देखना चाहता है। और कहते हैं कि मैंने ए इंसानों तुम में अब्द होने की शान देखी है और रखी है। तुम अगर बाहर के माहौल से उसको खराब नहीं करोगे तो मौत तक अब्द ही नजर आओगे, और जब तक तू अब्द नजर आएगा तू मेरी निगाहों में महबूब रहेगा। तो हम क्यों अच्छे लगे? आप बोल सकते, कहो अब्द होने की वजह से। इसीलिए तो हमारा नाम है अब्दुल्लाह, अल्लाह का अब्द। अब्दुर रहमान, रहमान का अब्द। अब्दुल कुद्दूस, उस कुद्दूस का अब्द। और हदीस में आया सबसे प्यारा नाम यही है। इसी तरह के कुछ नाम हैं जो सबसे प्यारे हैं। क्यों प्यारे हैं? इसलिए कि अब्द होना अल्लाह को सबसे अच्छा लगा। इसी मकसद से अल्लाह ने इंसान को बनाया था कि पूरी 60 साल की जिंदगी अब्द होकर गुजार दे। सवाल पर सवाल जहन में आ रहा है कि मौलाना अब्द अब्द बड़ी देर से कह रहे हैं, तो अब्द है क्या चीज़? बहुत आसान चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिक्शनरी देखने की ज़रूरत नहीं। मैं तो घड़ी खरीद देखता रहता हूँ जी। अब्द कहते हैं अल्लाह की प्लानिंग के आगे अपनी प्लानिंग छोड़ दो, कुचल दो, इसका नाम अब्द होना। तो सो गई बात। दो प्लान हर जगह होता है, हर जगह दो प्लान है। एक प्लान इलाही है और एक प्लान नफसानी है। अल्फाज बदल लीजिए। हर जगह एक तकाज़ाए शरीयत है और एक तकाज़ाए तबीयत।
अल्लाह के प्लान को शरीयत कहते, अपने प्लान को तबीयत कहते। बता दूं, देखिए घड़ी है, अलार्म लगा के सोते हैं शहरों में 9:30 बजे। कब उठूंगा? 9:30 बजे। प्लान है ना हमारा, इसलिए कि 1 घंटे में तैयार होकर, फ्रेश होकर, तैयार होकर नहीं, क्या फ्रेश होकर फिर ऑफिस जाना है, 11 बजे से पहले पहुंचना है। ये हमारा क्या है? प्लान है। और अल्लाह का प्लान है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैल। अरे कभी तन्हाई में भी आओ ना मेरे पास, रात के अंधेरों में। उसका प्लान है रात के अंधेरों में भी कभी मुझसे मिलो, दिन के उजाले में मिले तो क्या मिले। तन्हाई में कभी आओ, अगर मुझसे मोहब्बत है तो मैं समझूं कि कुछ अकेले में भी बात करना जानते हो। बाजार में मुलाकात हुई तो कौन सा दोस्ताना हक अदा किया, यानी जुमा में और जोहर में और असर में आ गए तो हुआ कुछ न कुछ, लेकिन ये कौन सा बड़ा कमाल किया। कुछ शायरी समझते हैं, कहता है शायर, जिस मौसम में दरख्तों के सारे पत्ते झड़ जाएं, आप अगर बड़े वली हो ना तो उस मौसम में अपने दरख्त पर पत्ते लाके दिखा दो तो मैं समझूं कि वली है, समझूं कि बाकमाल है। और जिस महीने में सबके दरख्त हरी हरी चादरों में सबके दरख्त मलबूस होते हैं, यानी हर दरख्त पर हरियाली ही हरियाली होती है, आपके दरख्त पर भी पत्ते आ गए तो कौन सा कमाल है। जोहर में आप भी आ गए और जुम्मा में मामू की टोपी, चाचा की टोपी उधार ले करके आ गए। दूसरी दुकान वाले से टोपी ले लेते हैं, वो वहां से पढ़ के आ चुका है, जरा टोपियां देता हूं मैं, जरा सा पढ़ के आ जाऊं। है कि आज कजिया यही है भाई, टोपियों तक का एहतमाम नहीं है। हाल यह है जी कि अगर सर पर टोपी नजर आ गई ना किसी गली में 2-3 नौजवानों के सर पर, कहते लगता है मैयत हुई है, लगता है कि कोई मैयत हुई है, टोपी क्यों दिख रही है कि नहीं ऐसा। हाँ खैर, मैं जो मजमून लेके उठा हूं उसको समझें। एक हमारा प्लान और एक किसका प्लान? अल्लाह का प्लान। 9:30 बजे जगना, यह हमारा प्लान। अलार्म लगा के हम सोते हैं। कितनी खतरनाक बात है हजरत जी। ऐसे उलमाए किराम से सीखिए, सुनिए, मालूमात लीजिए। कादी सनाउल्लाह पानीपती जैसे जैसे औलिया अगर आज होते तो ऐसे अलार्म लगाने वालों के ईमान के सिलसिले में निहायत मुतफक्किर हो जाते। माला बुद्दमीनों में उन्होंने जो मसाइल लिखे, इसलिए कि 9:30 बजे का अलार्म लगाना प्लान से फजर छोड़ना है। ये एक है छूट जाना और एक है प्लान बनाकर छोड़ना। कितनी खतरनाक बात। हम्बली मसलक में तो मसला ही खतरनाक हो जाता है। नमाज कसदन इस तरह कोई छोड़े तो काफिर हो जाता है, और काफिर हो जाए तो बीवी निकाब उठा ले, अपने घर चली जावे। खैर, अभी उधर से वापस आइए, कहां तक बात पहुंची हजरत? अल्लाह ने हमको क्यों प्यार दिया बता सकते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने हमको अब्द बनाया, और कहते हैं अब्द जब तक बनकर रहता है जब तक मुझे बंदा तू बहुत अच्छा दिखता है। और अब्द किसको कहते हैं वही बता रहा था, उर्दू में इसको बंदा कहते हैं। उसको कहते हैं जो अल्लाह के प्लान को अपने प्लान पे गालिब कर दे, अल्लाह के प्लान को अपने प्लान पर गालिब कर दे, अल्लाह के नाम को अपने नाम पे गालिब कर दे। आप कहते हैं इतनी फजूल खर्ची मत करना शादी में, लेकिन शादी वाला क्या कहता है, ना करूं तो लोग क्या कहेंगे, नाक कट जाए।
अल्लाह का प्लान यह है कि पैसे बचाओ, गरीबों की, यतीमों की मदद करो। इसलिए नहीं तुम्हारे अकाउंट में मैंने डलवा दिया था कि तुम सब अपने ही ऊपर बहा डालो। अरे गांव में कुछ गरीब भी तो हैं जिनकी शादियां इसलिए रुकी हुई हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। 10,000 दे देते तो वो अपनी खूबसूरत सी शादी कर लेते, और तुम 10 लाख की मस्ती में हो। अल्लाह का प्लान और है, हमारा प्लान और है। खुदा के प्लान को जो गालिब कर दे वही अब्द है। फजर में लोग उठ जाते हैं और सबको तकाजा होता है, लास्ट ही में तो नींद प्यारी आती है, लेकिन तहज्जुद गुजार उठते हैं तो कहते हैं हमें जो तहज्जुद में लज्जत आ रही है, बादशाहों को पता चल जावे तो हमारे ऊपर तलवार लेकर हमला करें, और करेंगे तब भी वो लज्जत लूट नहीं सकते। इन्ना लफी लज्जह लौ अलिमहल मुलूक लजादलूना अलैहा बिस्सुयूफ। जब तहज्जुद में नियत बांधते हैं, आप भी कभी कभी तजुर्बा कीजिए, कभी कभी महीने में एक दिन उठ जाइए, बस आधे घंटे के लिए, फिर सो जाइए, और जो भी सूरह याद है आपको धीमी धीमी आवाज़ में पढ़िए, कुल वल्लाह इन्ना अतैना, जो भी है 2-2 3-3 मरतबा पढ़िए, देखिए कितना अच्छा लगता है। और ख़ास बात यह है कि उस वक्त में जो मांगेंगे ना वो चीज़ मिल जाएगी। मैं जो कह रहा था फिर उसी बात को आगे करता हूँ कि अब्द होकर जीना चाहिए, अब्द होकर मरना चाहिए। शायद अभी नमाज में ये आयत भी तो आई थी ना जी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी। अब्द की जमा इबाद। अल्लाह ताला कहते हैं आ जाओ, कुछ मेरे अब्द पहले से आ चुके हैं, ऐ मरने वाला तू भी आ जाना। उधर जुनेद और शिबली बैठे हैं पहले से जन्नत के खेमों में, राजी और गजाली बैठे हैं अपनी आराम गाहों में। तू भी आ जा, तू भी आ जा। मरने वाले की मौत बड़ी प्यारी आती है। मैं एक हदीस, एक आध रिवायत सुना देता हूँ। हम समझते हैं कि मरना बहुत मुश्किल काम है। अरे नेक बनकर जियो, मरने में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। एक शायर कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को, शायराना अंदाज अपना, कि ईसा अलैहिस्सलाम को और हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम को, एक कौल के मुताबिक जिंदा है, इन दोनों को अभी मौत की लज्जत का पता ही नहीं चला, वरना कभी अल्लाह से कह करके मरने का मजा ले चुके होते, इसीलिए अभी मरे नहीं। उनको पता ही नहीं, पता तो सिर्फ उसको है जो मरा। तो शायर कहता है मजा जो मौत का आशिक कभी बयां करते, मसीह खिज़्र भी मरने की आरज़ू करते। और एक तो अल्लाह के वली मर रहे थे तो कहने लगे मरते मरते, अच्छा इसी को मौत कहते हैं, क्या मज़ा है मरने में भी, क्या मज़ा है मरने में। उसको किसी शायर ने नकल किया अपने अंदाज में, कहा थोड़े अल्फाज मुश्किल है लेकिन मजमून पहले मैंने कह दिया, इसलिए मुश्किल बोटी भी उतर जाएगी। क्या कहा, वक्ते नज़ा आई तजल्ली रूए जाना की नजर। थोड़े मुश्किल है ना, लेकिन मफहूम तो समझ में आ गया। कहने लगे जब मैं मरने लगा ना, मुझे एक प्यारा सा चेहरा नजर आया। अरे वो किसका चेहरा? दो चेहरों में से कोई एक चेहरा था, इसलिए कि हमारे दो ही महबूब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फिर हक ताला शानहू है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्यारा चेहरा नजर आया, उसमें इतनी लज्जत आई, मुझे तो लगता कि इफ्तार के टाइम में किसी ने रूह अफ़ज़ा का जूस पिला दिया। वक्ते नज़ा आई तजल्ली, वक्ते नज़ा आई तजल्ली रूए जाना की नजर,
मौत समझे थे जिसे वो शरबते दीदार था। क्यों भाई, अगर रूह निकल रही हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े दिख रहे हैं तो कोई तकलीफ महसूस होगी? मेहमान प्यारा आता है ना, दौड़ के जाते हैं, या लग भी जाए तो बाद में देखते हैं क्या लगा, नाखून भी उखड़ गया तो बाद में देखते हैं, इसलिए कि मुद्दतों बाद मेरा यार आया, मुद्दतों बाद मेरा यार आया। जी, वो क्या जाने जो मोहब्बत की वादी से कभी गुजरे नहीं है। खैर, तो शायर ने क्या कहा, फिर से मजा ले लीजिए। वक्त नज़ा आई, नज़ा कहते मौत के वक्त को, वक्त नज़ा आई तजल्ली रूए जाना की नजर, जाना महबूब को कहते हैं। वक्त नज़ा आई तजल्ली रूए जाना की नजर, मौत समझे थे जिसे वो शरबते दीदार था। अब आइए एक रिवायत से इसको मुअय्यद कर लेते हैं। कहते हैं, एक रिवायत में आता है कि मरने वाला यूं ही नहीं मर जाता, जब आखिरी टाइम बिल्कुल होता है तो मौत का फरिश्ता आता है और आकर के कान के पास सिरहने बैठ के कहता है, अस्सलाम युक़रिउकस्सलाम, वो अल्लाह जिसका नाम सलाम है वो आपको सलाम कह रहा है। तो ये पागल हो जाता है, कहता है अच्छा, मैं इतना वजन, इतना बावजन, इतना बाइज्जत, मेरा रब मुझे सलाम कह रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो इस खुशी में वो दीवाना हो जाता है और फरिश्ता से कहता है, मेरे रब ने मुझे सलाम भेजा है, मैं क्या सलाम में दूं, जवाब में क्या दूं, क्या दूं? मेरे पास सबसे प्यारी चीज मेरी जान ने, मेरा ईमान ने, ले जाओ, दोनों साथ में अल्लाह के पास में पेश कर दो। इस बहाने वो निकाल लेता है, इसलिए खुद ही कह दिया ना, मेरी जान निकाल लो। ईमान का लफ्ज तो मैंने बढ़ा दिया, इसलिए कि ईमान वाली की बात हो रही। अब बताओ, जब ऐसी प्यारी मौत आवे तो मरने का शौक होगा कि नहीं? खैर, आइए फिर मकसद की तरफ। मकसद ही है ये सब, इसमें हर बोटी मकसूद है, जो मुंह में डाल लो इंशाल्लाह लज्जत भी है और ग़िज़ा भी है। अल्लाह हम सबको ऐसी प्यारी मौत अता फरमावे। मैं कह रहा था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस में अल्लाह ताला ने अब्द होने का गुर सिखाया है। अब्द बनकर जियो, बंदा बनकर जियो, हाकिम न बनो, जालिम न बनो, मन चले मत बनो, अय्याश मत बनो, अय्यार मत बनो, नफ्स के गुलाम मत बनो, बनो तो अब्द बनो। और अब्द का मतलब यह है कि हर लम्हा ये ख्याल हो कि मैं इसकी निगाह में हूं, उसका कैमरा मुझे देख रहा है, मेरी आवाजें नोट कर रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, ये कैमरा कुरान में 1450 साल पहले से लिखा हुआ है, दुकानों में आज लगा। शादी के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमरे वाली आयत बता दी, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, इसलिए कि दोनों बोलते भी बहुत हैं, लड़ते भी बहुत हैं। दोनों समझ गए कौन दोनों? वही जिसने कहा मैंने कबूल किया। जी, तो अल्लाह ताला कैमरा कुरान में पहले ही लगा दिया, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, ऐ शौहर ढंग से इसको रहना, और ऐ बीवी तू ढंग से रहना, वरना कैमरा दोनों को देख रहा है और दोनों की जुबानें कैच कर रहा है। बहरहाल कहना यह है मेरे भाइयों, बंदा बनकर जियो, ये अल्लाह को सबसे अच्छा लगता है। अगर वाकई कोई बंदा बनकर रहे तो जिब्राइल को उसकी खिदमत में लगा दिया जाता है। क्या प्यारा निज़ाम और प्यारा कलाम अल्लाह का। देखिए, जिब्रील ने सबसे बड़ी खिदमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फरमाई है, तो मेराज के मौके पे फरमाई। और क्या कहा मेराज को कुरान ने? सुब्हानल्लज़ी अस्रा
सुबहानल्लज़ी अस्रा, आपकी ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, सुबहानल्लज़ी अस्रा बेरसूलिही नहीं, बेनबीयही नहीं, बेहबीबिही नहीं, बल्कि क्या कहा, बेअब्दिही। अल्लाह ने मेराज कराई अपने अब्द को, अल्लाह ने मेराज कराई अपने अब्द को। रसूल भी तो कह सकते थे ना, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा को मेराज हो रही है और रसूल हैं, नबी हैं, हबीब व महबूब हैं, कुछ न कहा, कहा तो क्या कहा, बेअब्दी ही। पता क्या चला, बंदा जब अब्द बन जाता है तो ऐसी बुलंदियां मुकद्दर में आ जाती हैं जिसका ख्वाबो ख्याल नहीं होता। हाँ, मैं और मेरा बेटा इतनी इज्जत पाएगा, इस मकाम को पहुंचेगा कि जिब्रील पीछे लग जाए खिदमत में। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अब एक बात समझ में आ गई, अपना प्लान फेल करो, अल्लाह का प्लान आगे करो। अब देखिए, हर वक्त अल्लाह का प्लान और हमारा प्लान दोनों तकाबुल के साथ सामने रहता, हर वक्त दो प्लान है। अजान हो रही है और नींद भी खूब आ रही है, फजर में नींद आती नहीं है जी, वही ऊपर वाला लाता है, नींद डाल देता है। देखूं तो तू इधर आता है कि कंबल में सिकुड़ जाता है। नींद नहीं आती, वो लाता है। वो ना नींद देवे तो कौन देने वाला है जी। कुरान कहता है वजअलना नौमकुम सुबता, ये नींद वाला निज़ाम भी मेरा है, वरना अभी थोड़ा सा टेंशन डाल दूं, कई रात जागते ही रह जाओगे। और ना भी डालो, खाली हटा लो, साये नींद हटा लो तो आंखें महरूम रह जाएंगी। खैर, सारा निज़ाम अल्लाह की तरफ से। अब्द की शान ये होती है जब जब दो ऑप्शन हों, दो रास्ते हों, खुदा तक पहुंचाने वाले रास्ते को आप उसका इंतखाब करो, उसको तरजीह दो, उसको मुंतखब करो। एक सहाबी ऐसे तौल रहे थे, पहले हाथ वाला तराजू होता था ना जी, तो ऐसे ऐसे तौल रहे थे कि इधर उधर करके बराबर कर दूं, हिसाब दे दूं। इतने में अजान की आवाज़ आ गई, यहीं छोड़ दिया। अल्लाह अकबर के बोल कान में पड़ जाए और फिर मैं अपना काम पूरा करूं। अल्लाह की अजान का तकाजा अल्लाह का प्लान है और ये तराजू का तकाजा मेरा प्लान है। अपने प्लान को छोड़ दिया सिर्फ अल्लाह के प्लान की बुनियाद पर। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। देखा ना, अल्लाह ने तारीफ कर दी। और एक दूसरा भी शान नुज़ुल लिखा है कि एक सहाबी लोहार थे, ऐसे हथौड़ा लिए थे ऐसी पिटाई के लिए, यानी लोहा कोई दूसरा सही करने के लिए, मगर अजान की आवाज़ आई तो हथौड़ा इधर ही छोड़ दिया। कहने लगे ये खुदा का प्लान और ये हथौड़ा काम पूरा करना मेरा प्लान। छोड़ दिया पीछे हथौड़ा, काम पूरा नहीं किया। यह आयत उस पर फिट हुई, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा। ये बात इसलिए कही जाती है कि अगर ये है एक सबक हम ले लें कि हर वक्त अल्लाह का प्लान हम आगे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हम भी अब्द हो जाएंगे और महबूब हो जाएंगे। और जब महबूब हो जाएं तो समझो महबूब का दिल तोड़ा नहीं जाता। तोड़ा जाता? नहीं नहीं नहीं। अगर तोड़ते हैं तो आपके दिल में महबूबी नहीं होंगे। कहने को आप कहते होंगे वो मेरा महबूब है, लेकिन उसका दिल भी तोड़ते हैं तो आपका दिल उसको महबूब नहीं मान रहा। जैसे हम माँ बाप को भी रुला देते वगैरह वगैरह, पड़ोसी को भी एक तरफ कहते हैं आपसे बहुत अकीदत है और कड़वा कसैला सब कह डालते। जी जी, महबूब का दिल कोई नहीं तोड़ता जी, महबूब के पीछे खुद फना हो जाता है।
मोहब्बत नाम ही है दूसरे के लिए कुर्बान हो जाने का। अल्लाह ताला जब आपको महबूब बना लेंगे आपके अब्द होने की वजह से और अल्लाह के प्लान को गालिब रखने की वजह से आपको जब महबूब बना लेंगे तो क्या अल्लाह आपका दिल दुखाएंगे? आपको कभी वो दिन नहीं दिखाएंगे कि आप किसी के दर पर हाथ फैलाने जाएं, कर्जा लेने जाएं, भीख मांगने जाएं। अल्लाह मालियात की लाइन की सारी इज्जतें आपके लिए मुकद्दर फरमा देंगे। आफियत की लाइन की सारी इज्जतें और सारी नेक तकदीरें आपके लिए लिख देंगे। किसी मौके पर आपको अल्लाह ताला बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। यही बात तो कही थी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, जब मेरे नबी को गारे हिरा से वापस होने के बाद हजरत खदीजा ने परेशान देखा। हजरत खदीजा ने एक बात कही, छोटी सी तकरीर, कल्ला वल्ला ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। मेरे सर के ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको कभी दुखी नहीं करेगा, आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। आप अल्लाह के अब्द हैं, महबूब हैं। और आगे बातें बताई कि आपने ये किया, ये किया, ये किया और इन कामों की वजह से आप महबूब हो गए। अब महबूब का दिल तोड़ा नहीं जाता, बेसहारा छोड़ा नहीं जाता। कितनी प्यारी बात थी जी कि अगर हम चाहें कि अल्लाह हर मोड़ पे हमारी मदद करे तो बस एक ही काम करो ना, अब्द बनकर जियो। हर मोड़ का मतलब मैं बताऊं, बच्चा जवान हो गया और एक साथ में 2-3 जवान हो गए। अब इनका मकान बनाओ तो उनका भी बनाना है, फिर 2 साल के बाद उनके लिए बनाना है। और नौकरी पैसे हैं नहीं, बाप से पूछो खोपड़ी में क्या क्या गुजरता है। सही है ना? एक ही तरतीब है और एक ही तदबीर है कि अल्लाह के अब्द बन जाओ, इंशाअल्लाह हर मोड़ पर अल्लाह आपका ताउन फरमाएंगे। जब जैसे मकान की जरूरत होगी अल्लाह नसीब कर देंगे। कैसे करेंगे वो जाने की, कैसे करूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले उठे थे ना, यतीम अब्दुल्ला, दादी हाल की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं, नानी हाल की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं, चचा कुछ हैं मगर अभी ईमान से बहुत दूर हैं, एक भी साथ देने वाला नहीं। मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी तो अल्लाह ने चमकाया और ऐसा चमकाया कि जितना प्लान था अल्लाह का सब पूरा करवा दिया आपसे। और न दादी हाल का कोई फर्द है न नानी हाल का कोई, 2 ही तो हाल है जी। कहीं का कोई सपोर्टर नहीं, कोई फर्द नहीं। अल्लाह ने बाहर से लोगों को खड़ा कर दिया। हमें दिखता है कि 2 ही रास्ता तो है और दोनों रास्ते बंद हैं, मेरी रोटी कहाँ से आएगी। अल्लाह कहते हैं ऐसे ऐसे 2000 रास्ते बनाना तो मुझे आता है। तुझे तो 2 ही रास्ते दिखते हैं, मैं 2000 बना दूं, तू मेरा होके तो देख। खैर, अब बात जहाँ तक पहुँची, अब थोड़ा सा रुख मोड़ो, इसलिए कि मैंने शुरू में नाम ले लिया कि वल फज्र व लयालिन अश्र की क़िराअत से एक मज़मून जहन में आया था, वो छेड़ के न उसे फिर बयान करूं तो मुनासिब नहीं होगा। तो अब मैं कहता हूँ कि कौन सा सीज़न आ रहा है। वो सीज़न है जिसमें 2 इबादतें, 2 अमल अल्लाह को बहुत मतलूब हैं। सिर्फ महबूब नहीं है, बहुत मतलूब है। एक तो ये है कि आपको इस आइसक्रीम बहुत महबूब है, और एक तो ये है कि आगे बढ़कर मतलूब है कि ले आओ ले आओ। होता कि नहीं होता? अरे एक तो ये है कि महबूब है, मिल जाए तो ठीक है। अल्लाह कहते हैं कि मुझे बहुत महबूब भी है और मतलूब भी है। एक कुर्बानी का अमल और एक हज का अमल। थोड़ा थोड़ा दोनों पे कह के बात ख़त्म कर देता हूँ। अब तो इतना वक्त नहीं था कि इस पर मुस्तकिल बयान करूँ, इसलिए कि अब्द ही पर इतनी लंबी बात हो। मगर अगर अब्द बनना आ गया ना
तो इंशाअल्लाह मरते वक्त वही सलाम हमको भी मिलेगा, वही सलाम मिलेगा। फिर जाना होगा तो दीवाना जाना होगा, दीवाना बनकर जाना होगा इंशाअल्लाह। खैर, अर्ज़ ये करना है कि एक तो कुर्बानी आ रही है, उससे पहले हज। आजकल हाजी लोग हज की मस्तियाँ ले रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हमारा एक प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है। हमारा प्लान क्या है? खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया। अब जब हज फ़र्ज़ हो गया, आप 7 लाख के 8 लाख के आदमी हो गए, अल्लाह कहता है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, आओ बैतुल्लाह का हज करो। और आपका प्लान क्या है? मेरा प्लान क्या है? अरे यार, अभी लड़कों का रिश्ता लग गया है और अभी तो है ठीक है, लेकिन 2-4 साल के बाद तो मकान भी कम पड़ जाएगा। तो अभी मैं हज में सारे पैसे डाल दूँ तो आगे ऐसा कोई रास्ता तो दिखता नहीं, इनकम का दिखता नहीं जी। अल्लाह ताला, वही तो मैंने कहा, हमको नहीं दिखता। अल्लाह कहते हैं मैं 2000 रास्ते और बना दूँ, सब मुझे आता। तू लगाना मेरे नाम पर, तुम लगाओ मेरे नाम पे, बनाना मेरा काम है। अब हमारा प्लान यह है कि अभी हज में नहीं जाएंगे, कर लेंगे फिर, कभी कर लेंगे फिर। अरे बाबा, किसने देखा है कि अभी कितनी बाकी है? अगर नहीं गए और चले गए, नहीं गए और चले गए, कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। याद रखो, बड़ी खतरनाक वईद है। मम मलक ज़ादन औ राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्ज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हज वाजिब हो गया, फ़र्ज़ हो गया और नहीं गए, चाहे किसी भी वजह से, बहाने से, अल्लाह कहते हैं मौत के वक्त में जब शैतान हमला करेगा, मैं हाथ हटा लूँगा, तू है और शैतान, और तुझे चाहे वो यहूदी बना देगा या नसरानी बना देगा, कलमे पे मरने ही नहीं देगा, कलमा तो छीन ही लेगा। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान में रखिए, 2 लफ्ज़ कहा, यहूदी बना देगा या नसरानी बना देगा। ये नहीं कहा काफिर बना देगा और मुशरिक बना देगा। लगता है यहूदी होना, नसरानी होना काफिर होने से भी ज्यादा खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है? अरे आपने सुना है ना, मक्के में अबू जहल वगैरह रहते थे तो वो भी बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। बैतुल्लाह का तवाफ करना अपने मन और ढंग की इबादत समझते थे, अच्छा काम समझते थे। लेकिन यहूदियों ने और ईसाइयों ने बैतुल्लाह के तवाफ को कभी दीन नहीं समझा। अगर एक कलमे वाला तू भी हज की ताकत होने के बावजूद हज नहीं किया, इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं किया, तो सोच कि तू किसकी लाइन पर चला। तू अबू जहल वाली लाइन पर नहीं चला, तू यहूदियों और ईसाइयों वाली लाइन पे चला। इसीलिए हदीस में फरमाया गया फला अलैहि अय्यमूत यहूदियन औ नसरानिया। वरना तलबा पूछते हैं ना, काफिरन औ मुशरिकन क्यों नहीं कहा? बात असल ये है कि यहूदियों ने बैतुल्लाह के तवाफ को दीन नहीं समझा, ईसाइयों ने नहीं समझा। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सबको हज बैतुल्लाह की फिक्र करनी चाहिए। शैतान यहाँ पर 2-3 बड़े अच्छे ख्याल ला देता है, वो फिर हमारा प्लान होता है। कहता है, घरवाली से कहलवाता है, अरे मियाँ थोड़ा रुको ना, तुमने कहा था ना मस्जिद में कि मैंने कबूल किया, क्या अकेले जाना कबूल किया था? अरे निकाह में नहीं कहा था मैंने कबूल किया, तो मतलब यही तो था ना कि जहाँ जहाँ तू जाए मुझे भी साथ ले जाना, कबूल किया। अरे तुम्हारी घरवाली आलिमा दिख रही है, तो कितना ढंग से समझा रही। कहते हैं लोग कि घरवाली कह रही अकेले जाओगे, उसी का तो मैंने जरा खूबसूरत तर्जुमा कर दिया, मैंने कबूल किया तो साथ में जाना कबूल किया, रुक जाओ ना 2 साल और। आपके समझ में बात आ गई कि बेगम का दिल क्या दुखाऊं।
बेगम का दिल मत दुखाओ, लेकिन अल्लाह का दिल दुखा दो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब को तोड़ दिया। एक और जाल फेंकता है शैतान, कहता है माँ बाप का हक सबसे ज्यादा है, इसलिए पहले माँ बाप को भेज दो, फिर बाद में तू जाना। अरे बाबा, फर्ज तुम पर है तो माँ बाप क्यों जाएंगे? नमाज फर्ज आप पर है, रोजा फर्ज आप पर है, तो आप रखने की फिक्र करेंगे कि पहले माँ बाप रोजा रखेंगे फिर आप रखेंगे? अगर माँ बाप माजूर हैं, उन पर रोजा ही फर्ज नहीं है, या कोई सब मुसाफिर है, कुछ और है, तो जब तक वो नहीं रखेंगे तो आप नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हमको अपनी हमारी नमाज फर्ज है, हम पर हमारा रोजा फर्ज है। लेकिन हज की बात आती है तो कहते हैं अब्बा से पहले कैसे जाऊं, अम्मा का दिल दुखेगा, कैसे जाऊं? दिल शिकनी और एक है दीन शिकनी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक है दिल शिकनी और एक है दीन शिकनी। हम दिल शिकनी से तो बचने की कोशिश करते, इनका दिल न टूटे, उनका दिल न टूटे, लेकिन दीन को तोड़ ताड़ करके चूरा चूरा कर देते हैं, जो जी में आया वही करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश ये करनी चाहिए। बस बहुत मुख्तसरी ख़त्म कर रहा हूँ इसी पर, हज पर इतने ही अभी, क्या कि भाई टालो मत। पता नहीं कि अगले सालों में फिर ये पैसे भी रहें कि न रहें। और दूसरी चीज़ मैंने जो कही, कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ने माल दिया है तो माल में अपना प्लान मत शामिल कीजिए, अल्लाह का प्लान शामिल कीजिए। कुर्बानी में सिर्फ एक बात की तज़किर करनी है, और बड़ी प्यारी सी बात। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बकरीद के मौके पर 2 जानवर लेटाया। किसी ने पूछा, तल्क़ इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि 2 जानवर क्यों लेटाए हुए? तो उन्होंने कहा, औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उदहिया अन्हु, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक मर्तबा, ऐ अली, अगर तुम्हारे पास ताकत रहे ना तो मेरी तरफ से भी कर दिया करना, मेरी तरफ से भी कर देना। तो एक तो मेरी तरफ से है और एक मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात वो और भी प्यारी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक मरतबा 2 जानवर लेटाया और एक को ज़बह करते हुए कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, या अल्लाह मेरी तरफ से। और दूसरे को जब लिटाया तो कहा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मती, मेरी उम्मत की तरफ से। और बाद रिवायत में थोड़े दूसरे भी अल्फाज, मेरी उम्मत की तरफ से भी। अब ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला आखिरत में अगर हमसे कह दे, बंदा एक ऐसी नेकी दिखा दो तुम्हारे दफ्तर में जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, तो आप अपनी कितनी भी कुर्बानियां दिखाओगे, उसके पैसे में कचरे दाग तो बहुत कुछ निकल जाएंगे। कितने भी हज दिखाओगे, कितनी भी नमाज़ें दिखाओगे, कितनी भी जिक्र फिक्र दिखाओगे, कितना भी कुछ पढ़ना पढ़ाना बोलना बोलाना, सब में कुछ न कुछ कचरा निकल जाएगा। शुदा आपको याद आएगा, या अल्लाह मेरी नेकी का एक पेज ऐसा है जो मुझे हदिये में मिली, वो नेकी मुझे हदिये में मिली है, और हदिया भी आया है इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने एक जानवर ज़बह किया था और कहा था, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मती, और मैं भी उसी नबी का उम्मती हूँ। या अल्लाह मेरे हिस्से में भी तो कुछ आया होगा, मेरे हिस्से में भी तो नबी की उस कुर्बानी का कोई हिस्सा आया होगा। उस कुर्बानी वाली नेकी में या अल्लाह कोई दाग नहीं हो सकता, कोई दाग नहीं हो सकता। आपको अगर बेदाग नेकी चाहिए तो वो पेज निकालिए, बताओ काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो अब जिस नबी ने इतनी बड़ी हमदर्दी हमारे साथ कर दी, और जिस नबी के एक अमल के नतीजे में हमारा इतना शानदार रिजल्ट बन गया है, उस नबी के लिए
अगर हम थोड़ा सा कुछ पैसा लगा करके, समझा, नबी के एहसान का बदला चुकाने का एक जज्बा दिखा दे, कम से कम एहसान तो क्या चुकाएंगे, जज्बा दिखा दे कि मेरे मुस्तफ़ा ने हमें हिस्सा दिया, तो हम भी अपने 4 पैसे लगा के मुस्तफ़ा के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी कुछ कर दें। अब इसका तरीका यह है कि आप एक जानवर यानी एक हिस्सा पूरा ले लीजिए, और ये बस में नहीं है तो 2 4 5 मिल करके थोड़ा थोड़ा लगाकर एक हिस्सा कर दीजिए और कहिए अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हादा मिन सय्यिदना व हबीबिना व रसूलिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इतनी बात अभी बर वक्त जहन में आ रही है, इतनी बात कह दी इसलिए कि वक्त हमारा प्लान के मुताबिक पूरा हो गया ना हाफिज़ अम्मार साहब जी, इसलिए यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्लान यानी अल्लाह के प्लान के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु व लकश शुक्रु कमा अंता अहलु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैर हादल यौम व फतहहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु व हुदा। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, या अल्लाह तेरे फजल से या अल्लाह अपने दामन में ईमान का कुछ हिस्सा रखते हैं, या अल्लाह ताअतों का कुछ हिस्सा रखते हैं, लेकिन नहीं मालूम अल्लाह आपकी निगाह में ये चीज़ें काबिल कबूल है कि नहीं। या अल्लाह तो अपने फजल से मज़ीद फजल फरमाकर, मज़ीद रहम फरमाकर हमारे ईमान को, इस्लाम को, अमल को, ताअतों को अल्लाह तो काबिल कबूल बना ले। या अल्लाह काबिल कबूल नहीं है फिर भी मौला मकबूल फरमा ले। या अल्लाह तेरे बारगाह में सबको आना है, या अल्लाह बारी बारी सब पहुँच रहे हैं, किसी ने अब तक न जाना न कल तक कोई जानेगा कि कब किसको जाना है। या अल्लाह पहुँचने से पहले आपकी बारगाह में पहुँचने के काबिल बना दे। या अल्लाह मौत आए तो तेरी मोहब्बतों के साथ आवे, इज्जतों के साथ आए, आफियतों के साथ आए। अल्लाह तेरी तरफ से इस्तिकबाल हो रहा हो, ऐसी प्यारी मौत मुकद्दर फरमा दे। इकराम मिलने के इशारे हो रहे हों, ऐसी मौत मुकद्दर फरमा दे। या अल्लाह तक़वे वाली जिंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह इत्तिबाए सुन्नत का हौसला, हिम्मत ऐ अल्लाह उसका प्लान नसीब फरमा दे। इत्तिबाए सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजरवा दे। हलाल पर ऐ अल्लाह खड़ा कर दे, हराम से मौला दूर फरमा दे। या अल्लाह अपनी फिक्रों के साथ अपनी नस्लों की भी तरबियत की फिक्र नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें अपनी रोजी की फिक्र के साथ पड़ोसियों के और उम्मत के गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों की रोजियों की भी फिक्र नसीब फरमा दे। गम गुसारी नसीब फरमा दे, गम खारी नसीब फरमा दे। या अल्लाह सही बंदा बनकर जीना नसीब फरमा दे। या अल्लाह अबदियत की सिफत अता फरमा दे। या अल्लाह तेरे औलिया में शामिल फरमा ले, तेरे औलिया में शामिल फरमा ले। या अल्लाह हमारी मेहनतों से हम नहीं बन सकते, मगर तेरे फजल से तो बन सकते हैं, तेरे बनाने से भी बन सकते हैं। जो बना है मौला तेरे बनाने ही से बना है। अल्लाह जिन्होंने मेहनतें की हैं, मेहनत का गुर भी आप ही ने सिखाया है। या अल्लाह हम सबको भी अपने औलिया में शामिल फरमा ले। या अल्लाह हमारी कई ज़रूरतें हैं, परेशानियां हैं, फिक्रें हैं, या अल्लाह उन सब का हल खुशगवार अंदाज में मुकद्दर फरमा दे, खुशगवार हल नसीब फरमा दे। या अल्लाह परेशानियों से, या अल्लाह तंगियों से, या अल्लाह हम सबको नजात अता फरमा। या अल्लाह उम्मत के साथ रहम का करम का मामला फरमा। या अल्लाह उम्मत के साथ रहम का करम का मामला फरमा। हमारे मदारिस, मसाजिद, या अल्लाह खानकाहों, इबादत गाहों, दीनी दावत व तबलीग की मेहनत और अल्लाह दूसरी तमाम तहरीकों की हिफाजत के लिए अल्लाह गैब से इंतज़ाम फरमा दे। नस्लों के ईमान के लिए, हमारे ईमान के लिए या अल्लाह अपना पहरा मुकद्दर फरमा दे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन।